नाज़रीन इकराम, आइए जानते हैं क्या गुनाह करने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। आइए इसी सवाल का जवाब जानते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है तो फरिश्ते उसके दिल पर एक काला धब्बा लगा देते हैं। फिर वही इंसान दूसरा गुनाह जब करता है तो फरिश्ते उसके दिल पर एक दूसरा काला धब्बा लगा देते हैं। इसी तरीके से बंदा जब तीसरी मर्तबा गुनाह करता है तो फरिश्ते फिर उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा लगा देते हैं और इस तरीके से उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है और धीरे धीरे उसका दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। हम और आप देखते हैं कि एक वो शख्स के पहले उसके ऊपर बातों का बड़ा असर होता है, लेकिन एक दौर वो आ जाता है कि उससे कोई भी बात की जाए लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। उसके हम ज़मीर को जिंदा करने के लिए, उसके दिल को जिंदा करने के लिए, उसकी गैरत को ललकारने के लिए हम बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं लेकिन उस बंदे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी आखिर वजह यही है कि इंसान जब गुनाहों में लथपथ हो जाता है, जब गुनाहों में इंसान डूब जाता है तो फिर उसका दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाता है और उसको कोई खबर नहीं होती है। एक वो बंदा, एक वो नेक सालेह बंदा कि जब वो गुनाह करता है और गुनाह करने की वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। रिवायत के अंदर आता है कि ये भी एक ईमान की निशानी है कि जब इंसान गुनाह करे और गुनाह करने के बाद उसको शर्मिंदगी महसूस हो। अगर उसका ज़मीर उसको मलामत करने लगे, उसका दिल उसको बुरा भला मन ही मन में कहने लगे तो समझ लो उसका भी ईमान जिंदा है। यानी वो बंदा कि जिसका ईमान जिंदा होता है, जिसके अंदर ईमान पाया जाता है, अगर वो इंसान एक गुनाह करता है तो फरिश्ते उसके दिल पर एक काला धब्बा लगा देते हैं, लेकिन फिर वो उस गुनाह से तौबा कर लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह को माफ अता फरमा देता है और फिर फरिश्ते उसके दिल को बिल्कुल साफ और शफाफ कर देते हैं। बिल्कुल शीशे की तरीके से उसके दिल को चमका दिया जाता है। ये वो बंदा है कि जो जिसके दिल में ईमान की दौलत हो, जिसके अंदर ईमान बाकी हो। याद रखो मुसलमानों कि हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फितरत पे पैदा किया है कि उसके अंदर दो चीज़ों के मादे रखे। जिस तरीके से एक रुपया के, एक सिक्के के दो रुख हुआ करते हैं, इसी तरीके से एक मुसलमान, एक इंसान के भी दो रुख हुआ करते हैं। एक वो इंसान कि जो नेकियों को करता रहता है और बुराइयों को ख़त्म कर लेता है, यानी अपनी बुराइयों को दाबने की कोशिश करता है और नेकियों को अपनाता चला जाता है, नेकियां करता चला जाता है। एक वक्त वो आता है कि वो नेकोकार में उसका शुमार किया जाता है और वो इंसान फरिश्ता सिफत इंसान बन जाता है। एक वो इंसान, एक वो मुसलमान कि जो नेकियों की तरफ तवज्जो नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां करता हुआ नजर आता है, बुराइयों में मुस्तगरक होता हुआ नजर आता है। एक वक्त वो आता है कि वो इंसान शैतान सिफत हो जाता है और उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। हकीकत अगर इंसान की देखी जाए तो इंसान कहलाने के हकदार वही है कि जो जिसका दिल, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसके अंदर गैरत ईमानी जिंदा है, जिसके अंदर ईमान का जज्बा है। और अगर इंसान ईमान के जज्बे को ख़त्म कर दे, ईमान की गैरत को ख़त्म कर ले और गुनाहों में लथपथ होकर के अपनी ज़िंदगी को बसर करे तो वो इंसान हकीकत में इंसान कहलाने के लायक नहीं हुआ करता है और वो एक शैतान सिफत इंसान हो जाया करता है। और इंसान को एक चीज़ पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िंदगी में सुकून रखा है वो सिर्फ और सिर्फ नेक रास्ते पर चलने से हासिल होगा। यानी ज़िंदगी में सुकून इंसान को उसी वक्त मिल सकता है जब इंसान अच्छे काम करे और अच्छाई के रास्ते पर चले, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चले। और अगर इंसान गुनाहों के रास्ते को इख्तियार कर लेता है तो वक्ती तौर पर तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मुझे इसमें अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी से सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो जाया करती है। उसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, उसके दिल को करार नहीं हुआ करता है, उसका दिल बेकरार रहता है क्योंकि गुनाहों में सुकून नहीं होता है, गुनाहों में बेकरारी होती है। उस वक्त भी इंसान को सुकून नहीं मिलता है कि जब इंसान गुनाहों में मुलव्विस होता है। याद रखो मुसलमानों
ہم سب کو اس راستے پر چلنا ہے کہ جو راستہ ہمارے لیے بہتر ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو۔